प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग बच्चों, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है वो मैथमेटिक्स का होने वाला है, जिसमें आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों को 10 नंबर जो है फिक्स कराने वाले हैं बच्चों। ठीक है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों, तो 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। वो 5-5 नंबर की प्रश्न हो जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों। तो आप सभी बच्चे जो है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आज के सेशन को। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे फटाफट से। और टेलीग्राम ग्रुप से जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है बच्चों, जल्दी से जल्दी जुड़िए सभी लोग। चलिए आज को सेशन को शेयर कीजिए सभी बच्चे, क्योंकि आज का क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है बच्चों। ठीक है, हम बुक को निकाल लेते हैं और आप लोगों को हम बताने वाले हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, शेयर करेंगे आप लोग अपने दोस्तों के पास बच्चों। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे ज़रूर सभी बच्चे। चलिए बच्चों, क्लास को जो है बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। बस क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप लोग ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यही आप सभी बच्चे से जो है एक गुजारिश रहेगा कि वीडियो के अंत तक सभी बच्चे बने रहेंगे, शेयर कर देंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन आज का क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन बाबू। क्वेश्चन जो है बच्चों सेम क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा सभी बच्चों का। जितने भी प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में बता रहे हैं बच्चों, बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। तो आज के सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे एक बार। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है बच्चों? 64 cm³ है। 64 cm³ है और के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है बच्चों। मतलब 2 घन है और 2 घनों का आयतन हमको दिया हुआ है 64 cm³ है बच्चों। ठीक है, और उन 2 घनों को मिला करके एक बड़ा घनाभ बनाया जाता है। तो उस घनाभ का जो है बच्चों पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ प्रश्न में दिया हुआ है उन चीज़ों को लिखना है सभी बच्चे को और प्रोसेस के साथ बनाना है बच्चों। ठीक है, कैसे बनाना है आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से जो अभी हम आप सभी बच्चे को बताने वाले हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिया है आपको, क्या दिया है? 2 घनों का आयतन बच्चों। 2 घनों का आयतन, 2 घनों का आयतन दिया है बच्चों। आयतन को भी से सूचित करते हैं। कितना दिया हुआ है? 64 cm³ है बच्चों। 2 घन है और जिनका आयतन कितना है? 64 cm³ है बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। क्या होता है बच्चा? भुजा क्यू। ठीक है, और भुजा क्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 64 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सब लोग। हम जानते हैं कि घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? भुजा क्यू होता है और भुजा क्यू बराबर कितना हो गया? 64 हो गया। अब अगर यहाँ से भुजा का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो भुजा बराबर देखो ये क्यूब है, उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा बच्चों? घनमूल में। ये हो गया 64, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 64 को जो है बच्चों हम तोड़ेंगे 3 भागों में। देखिए किस प्रकार से तोड़ेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर 2 दूना कितना हो गया? 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, 32 दूना 64 हुआ बच्चों। देखो तो देखिए घनमूल में होता है बच्चों 3 गो में से 1 गो बाहर निकाल लेना है। 3 अंक में से 1 अंक को क्या करना है बच्चों? बाहर निकाल लेना है। घनमूल में ये नियम है। तो यहाँ पर देखिए 3 गो जो है 2 है, फिर 3 गो 2 है, तो दोनों से जो है एक गो जो है क्या हो जाएगा बच्चों? बाहर निकल जाएगा। तो 2 एगो बाहर निकल गया इससे और एगो इससे निकल जाएगा बच्चों। तो भुजा बराबर कितना निकल गया? 4 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। भुजा का वैल्यू कितना निकल गया प्यारे बच्चों? 4 सेंटीमीटर निकल गया। लेकिन क्वेश्चन यह कह रहा था प्यारे बच्चों कि 2 घन जो है उनको मिला करके एक बड़ा सा घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, अगर 2 घन की बात करेंगे प्यारे बच्चों, जोड़ेंगे तो एक घनाभ जो है बन जाएगा फाइनली। लेकिन 2 घन की अगर हम बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दोनों घन का लंबाई आपस में जुटेगा।
चौड़ाई और ऊंचाई कभी भी जुटने वाला नहीं है बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई कितना निकल जाएगा प्यारे बच्चों, लंबाई की अगर बात करेंगे, लंबाई को बोलते हैं एल। अगर दो घन है, ध्यान से इस प्रकार से देखेंगे बच्चे, सभी बच्चे इस प्रकार से ये दो घन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और एक घन बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये दो घन हो गया प्यारे बच्चों। अगर इन दोनों, देखिए भुजा निकल गया ना 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4, ये भी 4, इस प्रकार से बच्चों समझ रहे हैं सभी बच्चों ना। हर तरफ कितना हो गया, 4 4 हो गया बच्चों, ठीक है। 4 4 सेंटीमीटर हो जाएगा या मीटर हो जाएगा, चारों तरफ सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही होगा। ये भुजा देखिए घन में चारों तरफ 4। लेकिन अगर लंबाई की बात करेंगे प्यारे बच्चों, लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो लंबाई आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक है। ये दोनों लंबाई आपस में क्या होगा प्यारे बच्चों, जुट जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 4 + 4 तो कितना होगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर होगा ना। उसी प्रकार से जो है चौड़ाई की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, चौड़ाई को बोलते हैं बी, और बी की वैल्यू क्या रहेंगे बच्चों, 4 सेंटीमीटर ही रहेंगे। चौड़ाई जो है आपस में जुटने वाला नहीं है बच्चों। उसी तरह से अगर ऊंचाई की हम बात करेंगे तो ऊंचाई को भी बोलते हैं, और बी बराबर भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक सबका क्लियर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर होगा, देखिए ध्यान से, क्लियर है ना। चलिए अब देखो बच्चों, हमको क्या निकालना है, घनाभ। इससे जो फाइनली जो तैयार हुआ प्यारे बच्चों, घनाभ हुआ, तो लिखेंगे घनाभ, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बच्चों, पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर सूत्र लिख रहे हैं 2 × LB + BH + HL, ठीक है बच्चों। ये सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर 2 है बच्चों, तो 2 रख देंगे हम, 2 रख दिए ना। अब देखिए ब्रैकेट में L का मान खोज रहा है प्यारे बच्चों, L का मान कितना है, 8 है। फिर B का B का देखिए बच्चों कितना, 4, फिर 4 हो जाएगा। H का भी मान देखिए बच्चों 4 है। फिर लास्ट में देखिए H का मान 4 और L का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ तक सब लोग समझिए क्या, एक बार बताएंगे। L और B का मान रखें बच्चों, B और H का मान रखें, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप गुना करेंगे तो 2 × 8 × 4 करेंगे प्यारे बच्चों 32, और 4 × 4 करेंगे 16, 8 × 4 करेंगे 32। सबको जोड़ लीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 और गुना जोड़ कर अगर बाहर निकलेंगे गुना में, 2 और 6 8 2 10 यानी 80 हो जाएगा बच्चों। 80 गुना अगर 2 करेंगे तो 160 हो जाएगा, और cm² लग जाएगा प्यारे बच्चों। ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि सही बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बिल्कुल यही प्रश्न एग्जाम में रहेंगे बच्चों, ठीक है। आप लोग इसको 10 बार बनाएंगे एग्जाम से पहले, 10 बार बनाइए सही बच्चे, घर में बैठ करके। प्रश्न को याद नहीं करना है, किसी भी बच्चे को याद नहीं करना, बस समझना है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये भी प्रश्न आप अच्छे तरह से समझेंगे उम्मीद है मुझे, और वीडियो के अंत तक सभी बच्चे बने रहेंगे, ठीक है। प्रश्न देखिए बच्चों क्या है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का मतलब हो गया प्यारे बच्चों धरती, और धरती से एक बिंदु जो है 20 मीटर ऊंचे एक भवन है बच्चों। भूमि से कितने मीटर ऊंचाई है, 20 मीटर ऊंचाई एक भवन है, और भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। एक तो घर बन गया है प्यारे बच्चों, भवन का मतलब घर हो गया, और घर के ऊपर पर एक संचार मीनार है, ठीक है बच्चों। और मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बच्चों। ऐसे प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस ये चैप्टर है, एक्सरसाइज है बच्चों 9.1। इसमें जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, सही बच्चे एक एक प्रश्न को बनाइए, और मेरे माध्यम से मात्र और मात्र इसमें 3 प्रश्न ऐसे कि आपके एग्जाम में 100% आएंगे बच्चों, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और समझेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची। चलिए यहाँ से हम एक 20 मीटर ऊंची ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये 20 मीटर ऊंचा है। 20 मीटर क्या है प्यारे बच्चों ऊंचा है, एक भवन है।
एक क्या है प्यारे बच्चों, भवन है, और इस भवन को देखिए इस प्रकार से हम मिला देते हैं। फिगर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ठीक है। ये क्या है, भवन है, इसका नाम भवन रख दिए। और ये हो गया प्यारे बच्चों मीनार, इसके ऊपर में ही ना मीनार है, देखिए ना, शिखर, भवन के शिखर पर, भवन के ऊपर, शिखर मतलब ऊपर पर लगी एक संचार मीनार, तो एक संचार मीनार हो गया बच्चों। तो ये हो गया मीनार, इसका नाम रख देते बच्चों A B C D रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए मीनार के तल, पहले मीनार, तो मीनार का पहला कितना दिया बच्चों, 45 डिग्री दिया है, इसका कितना दिया है 60 डिग्री। तो ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये मीनार है और मीनार की ये ऊंचाई होगा बच्चों, ये ऊंचाई। तो आइए समझते हैं और ध्यान से बनाते हैं, सभी बच्चे बने रहेंगे। पहले मान लेना है बच्चों ऐसे प्रश्न का, माना कि संचार मीनार बोलिए या तो मीनार बोलिए, ठीक है बच्चों। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार कहाँ से कहाँ तक बच्चों, A से B तक, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना मान लेंगे, H मान लिए हमने, H मीटर भी लगा सकते हैं, ये H मीटर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ए बी का मान कितना रखेंगे, H मीटर हमने मान लिया, तो ये चीज़ रख दिए बच्चों। समझ गए सभी लोग, मैन इसका बच्चों फिगर होता है, याद रखेंगे सभी बच्चे। अब देखिए त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज में पहले चलेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज देखिए बच्चों BCD में, इसमें देखिए बच्चों किसका किसका मान है, BC का मान है। देखिए ध्यान से, BC का मान कितना है बच्चों, 20 मीटर है। उसके बाद देखिए इसमें थीटा का वैल्यू है, कोण का मान, तो थीटा कितना हो गया बच्चों, 45 डिग्री। कोण को ही थीटा बोलते हैं बच्चों, समझ गए ना। अब देखिए अगर ये देखिए यहाँ पर ये लंब हो गया और इसको बोलते हैं आधार बच्चों। लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों, टेन थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटे आधार। लंब कितना है बच्चों, BC है, और आधार कितना है, CD है, तो CD रख देंगे। यहाँ पर देखिए 10 हो गया, और थीटा का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों, 45 डिग्री, तो 45 रख देंगे। ये BC, तो BC का मान देखिए यहाँ पर दिया है बच्चों 20, तो 20 रख दिए बटे का CD। 10 45 डिग्री का मान होता है बच्चों 1, तो 1 रख दिए, बराबर में 20 बटे का CD। अगर इधर से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, CD और बराबर में 20। ये जो है बच्चों CD का वैल्यू निकल गया, C से D तक की वैल्यू कितना निकल गया, 20 मीटर निकल गया बच्चों। ये वैल्यू कितना निकल गया, 20 मीटर। अब जो चलेंगे बच्चों हम बड़ा त्रिभुज में, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर त्रिभुज देखिए बच्चों कौन सा, ACD में, ठीक है, ACD में। इस बार देखेंगे बच्चों AB का मान हमने मान चुका है, कितना माने हैं, H। BC का मान दिया है बच्चों कितना, 20, और CD का भी मान बच्चों 20 निकला। लेकिन इसमें जो है थीटा का वैल्यू अलग है बच्चों, 60 डिग्री है। ध्यान से देखिए 60 डिग्री है ना, दिख रहा है सभी को, क्लियर ना, क्लियर दिख रहा है ना बच्चों सभी को, चलिए क्लियर दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी टेन थीटा से ही चलेंगे बच्चों, कि हो जाएगा इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक लंब, ये आधार, टेन थीटा वाला लंब देखिए बच्चों A से C तक। अगर A से C तक की बात करेंगे बच्चों, दो पार्ट आया है, पहला H और प्लस में 20, H प्लस में 20 यानी AB प्लस BC बच्चों, ठीक है, AB प्लस BC, और बटे में हो जाएगा CD, ये आधार हो गया बच्चों CD। टेन थीटा यहाँ पर रखेंगे, टेन दिख रहा है सभी को, टेन थीटा, थीटा के जगह पर कितने बच्चों, 60 डिग्री है, दिख रहा है ना क्लियर। चलिए, और बराबर है तो बराबर दे देंगे बच्चों, ठीक है। ये हो गया AB का मान देखिए, तो यहाँ पर कितना बच्चों, H प्लस BC का मान देखिए बच्चों 20, और बटे में CD का भी मान कितना है, 20 है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों का। अब यहाँ पर बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों। लास्ट यहाँ पर 60 डिग्री का मान जो होता है बच्चों रूट में 3 होता है, और बराबर में कितना है देखिए H प्लस 20, और इसके बटे में भी आ रहे बच्चों 20 है। 20 से अगर इसको गुना करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 20 रूट 3, ठीक है। और ये
बराबर में बचा h प्लस 20 बच्चों, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये हो गया 20√3 बच्चों, ये प्लस में 20 इधर आएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, h बचा। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 कॉमन हो जाएगा तो इसमें बचा √3 और माइनस इसमें क्या बचा 1, ये हो गया h का वैल्यू, ये इसकी ऊंचाई निकल गया प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए सभी लोग। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, ले लिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए आप सभी लोग, बिल्कुल एग्जाम में यही सब प्रश्न आएंगे बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों प्रश्न संख्या देखिए 3 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। बस आप सभी बच्चे को क्या करना है, समझना है ध्यान से, और वीडियो के अंत तक सभी बच्चे को बने रहना है एक साथ, ठीक है। प्रश्न देखिए बच्चों 3 नंबर कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है प्यारे बच्चों। एक रेलगाड़ी है और एक समान चाल से 360 किलोमीटर की क्या करता है, दूरी तय करती है, ठीक है। अगर यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती बच्चों, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो वह उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम समय लगाता बच्चों। पहले वाला जो है यात्रा है उसको तय करने में कितने घंटा कम समय लगाता, 1 घंटा। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं बच्चों तो आप कैसे बनाएंगे, बिल्कुल 3 साल से इसको नहीं पूछा गया है बच्चों, 3 साल से ये 100% प्रश्न लड़ेंगे एग्जाम में, याद रखेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे इसको बच्चों सबसे पहले, ठीक है, मान लेते हैं इसी प्रश्न को और हल करते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना मान लेंगे प्यारे बच्चों, x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली प्यारे बच्चों, ठीक है, मान लिए ना। रेलगाड़ी की चाल कितना मान लिए, x किलोमीटर प्रति घंटा। और प्यारे बच्चों हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर है बच्चों, कितना है, 360 किलोमीटर है। आगे बोल रहा है बच्चों यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अभी जो चाल माने हैं बच्चों, यह चाल कितना अधिक होता, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इसको यहाँ तक हल कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक सूत्र आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों, समय बराबर सूत्र क्या होता है। समय बराबर अगर हम सूत्र निकालेंगे प्यारे बच्चों तो सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है प्यारे बच्चों सूत्र। अगर समय यहाँ पर कुछ नहीं दिया है प्यारे बच्चों तो समय को हम मान लेंगे t, समय को क्या मान लिए प्यारे बच्चों, t मान लिए, ठीक है, t मान लिए ना प्यारे बच्चों, t मान लिए। और दूरी कितना है प्यारे बच्चों, 360 है, और बटे में चाल, चाल कितना है प्यारे बच्चों, x है तो x, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए प्यारे बच्चों, समीकरण जो है फर्स्ट मान लिए। बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा, समय को हम t मान लिए और दूरी क्वेश्चन में दिया है चाल हमने मान के रखे हैं x, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर देखेंगे प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार क्या कर रहा है क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों कि यदि, देखो यहाँ पर, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है बच्चों। अभी देखो ध्यान से कि अभी जो चाल माने हैं बच्चों कितना, x किलोमीटर है, और यही चाल कितना अधिक होता, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे गाड़ी की नई चाल बराबर, गाड़ी की नई चाल बराबर, अभी चाल कितना था प्यारे बच्चों, x था, तो कितना अधिक होता, 5 किलोमीटर, तो हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्यारे बच्चों, ये हो गया इसका, ठीक है। ये हो गया गाड़ी की नई चाल। कौन सी गाड़ी प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी की नई चाल, यहाँ पर रेलगाड़ी दे देना, ठीक है। रेलगाड़ी की नई चाल बराबर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्लियर हो गया सबका। अब इसमें भी जो है बच्चों दूरी तो दिया हुआ है, दूरी कितना दिया है प्यारे बच्चों, देखिए पहले से है
360 किलोमीटर। अब इसमें भी समय बराबर सूत्र लगा देंगे, क्या होता है बच्चों, दूरी बटे का चाल। तो समय को हम क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, टी, और दूरी कितना है प्यारे बच्चों, 360, और चाल कितना है प्यारे बच्चों, x + 5, x + 5 है ना। क्लियर है सभी बच्चों का। आगे देखिए क्या कहता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। किस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता प्यारे बच्चों, किस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता, इस यात्रा में वो 1 घंटा समय लेता या पहले वाला यात्रा में, जल्दी जल्दी बताएंगे सही बच्चे, जल्दी से बताएंगे। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। पहले वाला यात्रा में या दूसरे वाला यात्रा में, जल्दी जल्दी बताएंगे सही बच्चे। इसमें कम लेता प्यारे बच्चों, पहले वाला यात्रा में कितना लेता, कम लेता, तो इसमें क्या लेगा, अधिक लेगा ना, तो इसमें 1 घंटा अधिक कर देंगे बच्चों। इसमें अगर कम लेता पहले वाला यात्रा में, तो इसमें 1 घंटा क्या होगा, अधिक होगा। तो इसको हम समीकरण कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे प्यारे बच्चों। मान लिए, क्लियर है सभी बच्चों का, सभी बच्चों के यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखेंगे इस साइड में और ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है प्यारे बच्चों। समीकरण 1 और 2 से, या 1 और 2 की तुलना करने पर ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखेंगे बच्चे यहाँ पर समीकरण 1 में भी टी है, समीकरण 2 में भी टी है। अगर ये दोनों आपस में बराबर LHS हो गया बच्चों, तो RHS भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका RHS लिखते हैं कितना है, 360/x, और बराबर में इसका RHS लिखेंगे बच्चों 360/x + 5, और प्लस में कितना है 1, तो 1 लिख दी। क्लियर है सभी बच्चों का, एक बार बता दीजिएगा क्लियर होगा। अब देखिए बच्चों, ये हो गया 360/x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा 360/x + 5, और बराबर में क्या बचा बच्चों, 1 बचा। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए बच्चों सभी बच्चे, x हो जाएगा इंटू x + 5 हो जाएगा बच्चों। x से x कट जाएगा तो क्या बचा, 360 और x + 5 ना, तो लिखेंगे 360 × x + 5। क्लियर है सभी का। फिर यहाँ माइनस है, इससे ये कट जाएगा, फिर बच्चों भाग देंगे तो x बचा, x गुना 360 करेंगे तो 360 हो जाएगा। यहाँ पर 360 होगा, ध्यान देंगे उल्टा लिख दिए थे, 360 होगा बच्चों, और बराबर में कितना बचा, 1। अब इसको गुना कीजिए बच्चों, 360x, 360 गुना 5 करोगे तो 1800, और माइनस में होगा बच्चों देखिए यहाँ पर माइनस में हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 360, क्या हो रहा है जी आज, 360x, ठीक है। और इन सब के बटे में देखिए बच्चों x गुना x² और 5 गुना x, तो 5 बराबर में 1, 360 प्लस में और यहाँ माइनस में बच्चों कट गया दोनों। अब यहाँ पर कितना बचाया कि x, अगर इसको गुना करेंगे तो x² + 5x बच्चों, और ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बराबर में, और इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बच्चों। बराबर में 0 रख दिए, ठीक है। ये प्लस में था ना, तो प्लस में रहता ना, और इधर आएगा तो ये किस में हो गया, माइनस में, बराबर में क्या बचा, 0। अब इसका आप लोग गुणनखंड कर लेंगे प्यारे बच्चों। गुणनखंड जानते हैं आप सभी लोग, हाँ या नहीं बच्चों। देखिए गुणनखंड कर देते हैं, x² + 45 और 40 में तोड़ना प्यारे बच्चों, 45 और 40 में, ठीक है। 45x - 40x बच्चों, 45x - 40x, और माइनस कितना है प्यारे बच्चों, 1800, बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन करना सही बच्चे को। देखिए बच्चों यहाँ पर कॉमन, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइड में सभी बच्चे दिख रहा है ना, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x होगा बच्चों। तो x कॉमन कर लिए तो x प्लस कितना बच जाएगा, 45। दिख रहा है क्लियर। आगे देखिए, इसमें -40 कॉमन करो, -40 कॉमन कर लिए बच्चों, तो x प्लस इसमें भी 45 हो जाएगा, बराबर में 0। तो दो मान आया बच्चों, एक x प्लस आ गया 45 और दूसरा आया x - 40 बराबर 0। तो जब भी यूज करना है प्यारे बच्चों तो माइनस वाला हमेशा, ठीक है।
तो माइनस वाला कौन है, देखो x माइनस 40 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो रेलगाड़ी की चाल देखिए हम क्या माने, x ना, तो x का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये इसका राइट आंसर हो गया बच्चों। समझ में आ गया होगा सभी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएंगे सभी बच्चे, ठीक है। शेयर कीजिए, अभी तक शेयर नहीं किए हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखेंगे बच्चों, 4 नंबर प्रश्न होगा, और ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। इसी तरह से अगला देखिए जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 4 आ चुका है। और इस चैप्टर से आप सभी को पता है कि 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तीनों में से कोई एक ही पूछेंगे, 5 नंबर में प्रश्न बच्चों, ठीक है। माध्य तो पहली बात की वो पूछेगा तो उसमें थोड़ा सा अंक को बहुत ज़्यादा चेंज करेगा, ठीक है। माध्य, माध्यक, बहुलक, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है 5 नंबर वाले प्रश्न में, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपको हम बहुलक बता रहे हैं प्यारे बच्चों, और दूसरे क्लास में जो है आपको माध्य और माध्यक दोनों बता देंगे हम, ठीक है। इस क्लास में देखिए बहुलक हम बता रहे हैं, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करिए प्यारे बच्चों। बहुलक में क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले उनका जो सूत्र होता है, सूत्र को आप सभी को याद रखना होगा। तो बहुलक में देखना है बारंबारता में, जब भी देखना प्यारे बच्चों बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बारंबारता में कौन है प्यारे बच्चों, 8 है। जो सबसे बड़ी संख्या होता है प्यारे बच्चों उसका जो नाम है वो f होता है। f बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। f बोलिए या तो f1 बोलिए सभी लोग, ठीक है। f या तो f1 बोलेंगे बच्चों। f1 बराबर कितना हो जाएगा, f1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। और उसके पीछे जो होता है प्यारे बच्चों f0 होता है, उसके पीछे क्या होंगे बच्चों, एक बार बताएंगे सभी लोग फटाफट से। उसके पीछे क्या होता है, f0 होता है, हमेशा याद रखेंगे f0 का इसके पीछे कौन है, 7 है ना बच्चों, ये 7 f0। और जो सबसे बड़ा था उसके आगे जो होगा प्यारे बच्चों f2 होगा। f2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 2 हो गया। अगर जो बच्चे ये समझ लेंगे वही मान निकाल सकते हैं, जो बच्चे ये समझेंगे वही मान निकाल सकता है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें यहाँ से जो है जो सबसे बड़ा था बारंबारता में उसके वर्ग सीमा में जाएंगे, वर्ग अंतराल में बच्चों, और वर्ग अंतराल में जाने के बाद सबसे छोटा देखेंगे निचली सीमा, सबसे छोटा वाला संख्या, उसमें सबसे छोटा वाला संख्या कौन है, देखिए 3 है बच्चों। तो 3 जो है वो l का मान हो गया, 3 l का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3। और इसमें एक होता है हाइट, ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई मालूम होना चाहिए प्यारे। ऊंचाई का मतलब डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। एक में कितना जोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, 2, 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 2 2 का अंतर होते जा रहा है, तो 2 हो गया इसका ऊंचाई। क्लियर है सभी बच्चों का, समझ गए हैं सभी लोग, बताएंगे क्लियर है बच्चों, हाँ या नहीं। f1 हो गया बच्चों, f1 का वैल्यू कितना है, 8। f0 का f0 का बच्चों 7 हो जाएगा, 7 होगा, यहाँ पर मिस्टेक से लिख दिए थे। और f2 का 2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए अब बहुलक बराबर सूत्र लिखेंगे बच्चों, बहुलक ज्ञात करना है ना। बहुलक बराबर जो सूत्र होगा प्यारे बच्चों l प्लस, ठीक है, f1 माइनस f0, और बटे में होगा प्यारे बच्चों 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ये फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। और गुना में h होगा, गुना में h हो जाएगा। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। बहुलक l का मान खोज रहा है प्यारे बच्चे, l का मान देखिए कितना है, 3, फिर प्लस f1 का मान है बच्चों 8 माइनस f0 का देखिए यहाँ पर 7 है, बटे हो जाएगा 2, और गुना f1 का वैल्यू बच्चों, f1 का देखिए 8 माइनस f0 का कितना 7, फिर देखिए माइनस f2 का कितना बच्चों 2 है, ठीक है। और गुना में देखिए कितना है 2, क्योंकि ऊंचाई भी कितना है 2 है बच्चों। ये हो गया 3 प्लस 8 में से 7 को घटाएं कितना हुआ बच्चों 1, और नीचे देखिए 8 दूना कितना 16, और इन दोनों को हमेशा जोड़ना है बच्चों, ध्यान में रखना है, जोड़ना है। -7 -2 माइनस कितना होगा 9 होगा बच्चों, और गुना में कितना है 2 है, तो गुना में 2 लिख दिए, ठीक है। ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 1, ठीक है, और बटे 16 में से 9 घटा बच्चों 7, गुना में कितना 2, तो ये हो गया 3 प्लस, दिख रहा है क्लियर ना, 3 प्लस 2 एकम कितना हो गया बच्चों 2 बटे का 7। तो आप 7 से इसमें पहले भाग दे दीजिए, यहीं पर 7 से 2 में भाग दीजिए बच्चों, कितना आता है
2 में भाग देंगे, लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो 0 पॉइंट, तो यहाँ पर 0 दे सकते हैं, 0 देंगे बच्चों। तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14, और 10 में से 4 घटा कितना? 6, ये कैंसिल 0। 7 8 56 बच्चों, 56, ये 4 कैंसिल 0, 7 5 35, ठीक है, 7 5 35, 5 हो गया बच्चों, और ये कैंसिल हो जाएगा 0, 7 7 49। इसी प्रकार से जाते रहेगा बच्चों, जाते रहेंगे इसी प्रकार से ना। तो देखिए ये कट जाएगा, इससे अगर इसको कटाएंगे बच्चों कितना हो गया? 0.285, ठीक है, 2857। पॉइंट के बाद 3 अंक लीजिए ना, 285 ले लिए। अब यहाँ पर है 3 रुपया, क्लियर है, प्लस में 0 पॉइंट, ये 0 है बच्चों, 0.285। अब इन सभी को जोड़ लेंगे बच्चों, कितना होगा? 3 रुपया और 0 रुपया कितना हुआ? 3 रुपया, 3.285। ये इसका आंसर होगा बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा क्या? देखेंगे सही बच्चे, 285। चलिए यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। शेयर जरूर कर देंगे सही बच्चे।